सुदामा जी महाराज विरक्त होकर के भी भगवान का भजन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। जैसे ही सुदामा के नाम की चर्चा होती है ना, संत महात्मा सिद्ध पुरुष जैसे ही संत महात्मा की चर्चा करते हैं ना, तो कहते क्या है, सुदामा जी महाराज प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, हर समय प्रसन्न रहने वाले और जितेंद्रिय हैं। लेकिन हमारे आपके जीवन में जब इसकी चर्चा होती है ना, जैसे ही सुदामा का नाम आता है, तैसे ही हम सब कहते हैं सुदामा जी महाराज बड़े दरिद्र हैं, गरीब हैं। लोग सुदामा जैसे ब्राह्मण को दरिद्र ब्राह्मण मानते हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपनी जीवन में भगवान भागवत की कथा को सुना ही नहीं है। अगर भागवत का अध्ययन सही से आप लोग किए होते तो सुदामा जैसे ब्राह्मण को आप सब दरिद्र कहते। भागवत में कहीं लिखा नहीं है कि सुदामा जी महाराज दरिद्र थे। सुदामा जी महाराज के जीवन में गरीबी तो थी, लेकिन दरिद्रता नहीं थी। और गरीबी और दरिद्रता में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान देकर के सुनिए। संतों ने जाकर के संतों से पूछा कि सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? ध्यान देकर सुनो, दरिद्र किसको कहा गया? संतों ने कहा, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा जिसकी चाह निरंतर बढ़ती रहती है, उसी को संतों ने दरिद्र कहा है। तृष्णा का मतलब समझ रहे हैं ना? आज मेरा मकान जनौरा में बन गया, कल लखनऊ में भी बनना चाहिए। लखनऊ में बन गया, भारत की राजधानी दिल्ली में भी बनना चाहिए। दिल्ली में बन गया, महानगर मुंबई में भी बनना चाहिए। जिसकी चाह भगवान के प्रति ना हो, केवल धन के प्रति हो, वैभव के प्रति हो, उसी को संत जन दरिद्र कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जैसा ब्राह्मण दरिद्र कहना भागवत का अपराध करना है। सुदामा जैसा ब्राह्मण को सुखदेव स्वामी ने कितना सुंदर विशेषण दिया है। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। वो विरक्त ब्राह्मण जिसकी आत्मा हर समय प्रसन्न रहती है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ये बताइए, वो दरिद्र हो सकता है? जो प्रसन्न रहता हो और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जीवन में गरीबी आ सकती है। सुदामा जी महाराज गरीब हैं। खाने के लिए सुदामा जी को अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, भोजन बनाने के लिए पात्र नहीं है सुदामा जी के जीवन में। लेकिन सुदामा जी जानते हैं मानव तन मिला है तो भगवान के भजन के लिए मिला है। क्योंकि सबसे बड़ा धन संत जन कहते हैं भगवान का भजन है। ये मानव तन हमको आपको भगवान ने दिया है। जिसने मानव तन पाकर के भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, समझ लीजिए उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है। क्योंकि कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि संसार ये जो है ना, ये निर्धन है। दुनिया में अगर कोई धनवान है तो जिसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है। कबीरा ही जग निर्धना, धनवंता नहीं को,
धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरा ए जग निर्धना, कबीरदास जी कहते हैं संसार निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, ये धनवान नहीं है। धनवंता सोई जानिए, धनवंता माने धनवान उसको जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम की भक्ति है वही धनवान है। आज तक हम अपने सुदामा को दरिद्र कहा हो ना, तो हाथ जोड़ लीजिए, भागवत जी से क्षमा मांग लीजिए। प्रभु जाने अनजाने में अगर गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करो। क्योंकि सुदामा जैसे ब्राह्मण को दरिद्र कहना भागवत का अपमान करना है। जो लोग सुदामा जैसे ब्राह्मण को भिखारी कहते हैं, मुझे लगता है वो भागवत के बारे में जानते नहीं हैं। ये बताइए, अगर सुदामा जी दरिद्र होते तो भगवान कन्हैया के यहाँ गए, द्वारिकाधीश के यहाँ, तो सुदामा जी कुछ ना कुछ जरूर कन्हैया से मांगते। और भगवान कन्हैया के मित्र हैं, भगवान कन्हैया सुदामा जी को बहुत कुछ देते। लेकिन जब सुदामा जी गए तो भगवान ने उस समय उनको कुछ नहीं दिया। भगवान ने क्या किया, ले जाकर के अपने सोने के सिंहासन पर सुदामा जैसे ब्राह्मण को बैठा दिया और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जैसे ब्राह्मण का प्रक्षालन किया हो। तो ब्राह्मण दरिद्र हो सकता है, वो गरीब हो सकता है। अगर कोई दरिद्र भगवान के पास जाएगा तो भगवान नेत्र बंद कर लेंगे, उसको देखेंगे नहीं। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, लेकिन लोगों को कहना है महाराज जी कहीं लिखा, हम पढ़े, औरन को धन चाहिए बावर, बाभन के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मणों का धन भिक्षा नहीं होता था। पहले के जमाने में ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा देने का, ज्ञान देने का, लोगों को पढ़ाने का कार्य था ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का धन भिक्षा मांगने का नहीं था, ब्राह्मणों का कार्य था जहाँ से पैदा होती है, ब्राह्मणों को शिक्षा देने का कार्य मिला था। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन के धन केवल भिक्षा। ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस की या तो त्रुटि है, या तो जो महोदय इसको लिखे हैं उनको लिखना नहीं आया। ऐसे एक बार की बात है, एक गांव में कुछ लोग एकत्र होकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो वहां पर कुछ महात्मा पहुंच गए। महात्माओं ने कहा अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो? गांव के लोगों ने कहा महाराज मैं शुद्ध पाठ कहाँ कर रहा हूँ। गांव को लोग पाठ कर रहे थे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। लोगों ने कहा कि महाराज ये बताइए हम अशुद्ध पाठ कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि मैंने गीता प्रेस की पुस्तक को लिया है, इसमें तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए। महात्माओं ने कहा आप कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन की देखी। ये शंकर सुवन ये गलत है, ये प्रिंटिंग प्रेस की कहीं ना कहीं गलती है, ध्यान देकर के सुनिए। क्योंकि इसमें कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन का मतलब होता है कि भगवान शंकर के पुत्र हैं हनुमान जी महाराज। सुवन माने पुत्र होता है, तो शंकर जी केसरी नंदन के पुत्र नहीं है। एक यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ पे होना चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी नंदन बन करके आए हैं। आप लोग अपनी बार अयोध्या जाइएगा तो अयोध्या में जब दर्शन करिएगा, दर्शन करके नीचे आ जाइएगा, जहाँ आगे घंटा लगा है, जहाँ धूप बत्ती लोग जलाते हैं, उसके बगल में पूर्व वाली दीवार पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। वहाँ पर यही लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब की बार जाइएगा तो आप लोग देखिएगा, शंकर जी स्वयं केसरी नंदन बन करके आए हैं। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने और दिखा दिया है, कहाँ? रुद्र रूप तजिने है बस हर से भय हनुमान। रुद्र रूप का परित्याग करके हर माने भोले बाबा, हर से भगवान हनुमान बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो जहां पर लिखा गया है भिक्षा, वहां पर शिक्षा होना चाहिए। और को धन चाहिए बावर, बाभन के धन केवल शिक्षा। इस भिक्षा को हटना चाहिए, यहाँ पर शिक्षा होना चाहिए। भगवान कन्हैया के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी की पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे उनका गुण भी है। कुछ लोगों का नाम रहता है शांति, लेकिन दिन भर कांति कहती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन में नाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लिखा गया है यथा नामे तथा गुणे। जैसा नाम होगा वैसे जीवन में गुण भी आएगा। एक माता जी, हमारी कथा चल रही थी कानपुर के पास में, वो आई, यही नामकरण के बारे में बताया जा रहा था। तो हमने कहा कि नामकरण किसी साधु संत महात्मा, किसी ब्राह्मण से पूछ करके अपने पुत्रों का पुत्रियों का नाम रखना चाहिए। माता जी आई, महाराज जी आप अयोध्या से आए हो तो हमारे नाती का नामकरण कर दो। हमने कहा माता जी कल सुबह आइए, हम नामकरण कर देंगे। माता जी सुबह आ गई अपने नाती को लेकर के और कहा महाराज जी नामकरण कर दो। हमने कहा माता जी आइए बैठिए। माता जी बैठ गई। माता जी ने कहा महाराज जी एक बात है। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसकी मम्मी ने कहा है कि इनके जो दो और भाई हैं उन्हीं से मिलता जुलता नाम रखो। तो हमने कहा अच्छा दोनों का नाम बताओ, क्या नाम है? तो उन्होंने कहा एक का नाम है रंजन और दूसरे का नाम है कुलंजन। एक का नाम रंजन, दूसरे का नाम कुलंजन। तो हमने कहा मैया एक का नाम रंजन, दूसरे का नाम कुलंजन, तो तीसरे का नाम गुलमंजन रख लो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हम सब नाम मिलाने के चक्कर में परेशान रहते हैं कि मिलता जुलता नाम होना चाहिए। और हमारे मुख्य यजमान ज्ञान प्रकाश पांडे जी के परिवार का नाम देखिए। भैया का नाम है ज्ञान प्रकाश। प्रकाश माने क्या होता है? उजाला, ज्ञान का प्रकाश, बताइए। और इनके बाद भैया है हमारे वेद व्यास भैया, कितना सुंदर नाम है। उसके बाद है श्रद्धा विश्वास, उसके बाद है भैया का प्रदुम। वाह क्या बात है, कितना सुंदर सुंदर नाम माता जी ने रखा है, बताइए। तो कहने का मतलब है अपने बच्चों का नाम बढ़िया सुंदर रखना चाहिए। मिलता जुलता नाम के चक्कर में रहोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने सबका नाम ए अक्षर से रख लिया और आ के ऊपर शनि की बाधा आ गई तो पूरे परिवार के ऊपर शनि की बाधा आएगी, पूरा परिवार परेशान रहेगा। इसीलिए सबका नाम सोच समझ करके भी रखना चाहिए। चलिए, सुशीला जी पतिव्रता नारी है, उनका एक ही धर्म है मन क्रम वचन से पति की सेवा करना। उनके जीवन में 10-10 दिन बीत जाता है
आज भूखे रहती हैं। जब भोजन बनता तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाती। सुशीला जी जाकर के भगवान को भोग लगाती, अपने पति को भोजन कराती, अपने बच्चों को भोजन कराती। अगर भोजन बचता तो पाती नहीं तो जल पी करके सो जाती थी। भगवान का नाम लेकर के जल पी करके सुशीला जी सो जाती। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया, भोजन को बनाती तो बना करके सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती, अपने पति को खिलाती, अपने बच्चों को खिलाती। बचता तो खाती नहीं तो जल पी करके भगवान का नाम लेकर के सो जाती। यही परंपरा आज सुशीला जी कर रही है। सुशीला जी के जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, गरीबी है। रहने के लिए आज छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। सुदामा जी महाराज के जीवन में आज कष्ट है, बड़ा दुख है। सुदामा जी महाराज के 4 पुत्र हैं। किसी दिन भोजन ना बनता तो चारों पुत्र आकर के कहते, मैया मुझे भूख लगी है। तो सुशीला जी क्या कहती, पुत्र आज तो एकादशी है, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न खाने से दोष लगता है, अन्न में पाप रहता है, अन्न नहीं खाना चाहिए। एक काम करो, तुलसी का पत्ता खा करके जाओ, सो जाओ। दूसरे दिन फिर अगर भोजन की व्यवस्था ना होती तो बच्चे आकर के कहते, माँ भूख लगी है। फिर वही कहती कि आज भी एकादशी है, पुत्र जाओ तुलसी का दल जल पी करके सो जाओ। इतनी गरीबी है आज सुदामा जी महाराज के जीवन में। जीवन में जब गरीबी होती है ना, तो जो अपने हैं ना वो भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक आपके पास धन है, दौलत है, संपदा है, बल है, तब तक तो आपके बहुत मित्र मिल जाएंगे। आपको आपका साथ देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जिस दिन आपके जीवन में गरीबी आई ना, ये सारे मित्र, सारे साथी आपका साथ छोड़ देंगे। गरीब का कोई होता नहीं है। गरीब का अगर कोई है तो भगवान है, गोविंद है। जिसके जीवन में कन्हैया है, गोविंद है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा रहती है। सुदामा जी बहुत बड़े आदमी नहीं है, उनके जीवन में गरीबी है, लेकिन सुदामा जी महाराज के मुख में हर समय राम नाम का संकीर्तन होता था, कृष्ण नाम का जप करते थे, हर समय भगवान को याद करते थे। क्योंकि बन जाते हैं सारे रिश्ते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास में होता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास में होता है। टूट जाता वो रिश्ता जो अमीरी में खास होता है। टूट जाता वो रिश्ता जो अमीरी में खास होता है। और आज सुदामा जी महाराज भगवान को याद करते हैं। खाने को मिला तो मिला, नहीं तो रात भर सुदामा जी को नींद नहीं आती थी। केवल कन्हैया कन्हैया कह करके रोते, भगवान को याद करते, हर समय भगवान का स्मरण करते। अरे कन्हैया, मेरा कन्हैया, हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए सुदामा जी महाराज रात भर भगवान का चिंतन करते, रोते रहते। कन्हैया हो रे घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हो रे घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती
न हमको नींद आती है तुम्हारी याद में मोहन न मुझको नींद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे मोहन रुलाती है तुम्हारी याद आती है चले आओ मेरे कान्हा मुझे इतना सताती है चले आओ मेरे कान्हा मुझे इतना सताती है तेरे दिल की तड़प मोहन मुझे अब यूं रुलाती है तेरे दिल की मुझे इतना रुलाती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है याद आती है और कह रहे हैं एक नैया पिछड़े अभी तो हम कल परसों जिएंगी मगर इस हाल में बरसों मौत नाई दरिया क्यों आई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार मोहन बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई कन्हैया का और सुदामा जी क्या करें एक कन्हैया क्या कहते हैं एक तो कन्हैया मेरे एक तो कन्हैया मेरे पास नहीं रे तुझे मिलन दी कोई आस नहीं रे तुझे मिलन की कोई आस नहीं है मिलन की कोई आस नहीं है ऊपर से सावन आया ऊपर से सावन आया आग लगाई है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार कान्हा बड़ी
बताओ क्या करे मोहन कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है मुझे कान्हा रुलाती है तुम्हारी याद आती है मुझे कान्हा रुलाती है तुम्हारी याद आती बाग उजड़े बाग उजड़े गए बसने से पहले पंछी भी उड़ गए रहने से पहले पंछी भी उड़ गए रहने से पहले मौत नहीं दरिया क्यों आई कढ़ा लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार कहाँ बड़ी लंबी जुदाई तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज आज भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान को याद करते करते भगवान का स्मरण करते करते आज सुदामा जी महाराज रो रहे हैं। भगवान को अगर हम सब याद करेंगे तो भगवान को दया तो आएगी ही ना। एक बार भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने सुदामा की दीन दशा को देखा तो विचार किया। भगवान ने विचार किया कि सुदामा के ऊपर कृपा कैसे किया जाए। भगवान ने एक सन्यासी का रूप बना लिया। आज सुदामा जी के दरवाजे पर भगवान पहुंच गए। उस समय सुदामा जी घर पर नहीं है, केवल सुशीला जी हैं। और भगवान ने क्या किया, आज सन्यासी का रूप बना करके सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांगना प्रारंभ कर दिया। मां भिक्षाम देहि, मां भिक्षाम देहि। जैसे ही सुशीला ने सुना कि मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षा लेने के लिए आया है ना, सुशीला जी आज दरवाजे पर दौड़ पड़ी। और जब दरवाजे पर पहुंची ना, सुशीला जी ने आज रोते हुए कहा, महात्मन आज तो आप गलत दरवाजे पर आ गए हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे दरवाजे पर आए हो ना जहां पर आज अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है। भगवान ने कहा मैं बिना कुछ लिए आपके दरवाजे से जाऊंगा नहीं। सुशीला जी रोने लगी कि महात्मन मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं उसको ला करके आपको दे देती, लेकिन मेरे पास जो धन है ना, इस धन को कोई लेना नहीं चाहेगा। सुशीला जी रो रही हैं। भगवान ने कहा, सुशीला बताओ तुम्हारे जीवन में कौन सा धन है, उसी धन को मुझे दे दो। सुशीला जी ने कहा, मेरे पास गरीबी का धन है, इस धन को कोई लेना नहीं चाहेगा। भगवान ने झोली को फैला दिया और सुशीला जी ने आज गरीबी का धन
भगवान को दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आगे बढ़े। भगवान आज भिक्षा लेकर के आगे बढ़े। सुदामा जी पुनः लौट करके आए। सुशीला जी से कहा, ये सुदामा महाराज का घर है? सुशीला जी ने कहा, वो हमारे पति हैं। एक काम करो, अपने पति को भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के पास भेज दो। क्यों? क्योंकि वो द्वारिकाधीश और कृष्ण तुम्हारे पति सुदामा के मित्र हैं। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा जी लौट करके आए तो आज सुशीला ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारा कोई मित्र कृष्ण है? सुदामा जी ने कहा, हाँ, वो मेरा बचपन का सखा है। हम दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण किए थे उज्जैन में। सुदामा जैसा मित्र कभी कन्हैया को मिल ही नहीं सकता। याद रखें, सुदामा जी भगवान कन्हैया के परम मित्र हैं, लेकिन अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताया था कि भगवान मेरे मित्र हैं। ये है सुदामा जी का जीवन और हमारा आपका जीवन। हमारा आपका चौकी का कोई सिपाही भी अगर मित्र हो जाता है तो पूरे नगर में डंका बजाते हैं। और सुदामा जी के मित्र हैं संसार के मालिक, द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण, लेकिन अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि हमारा मित्र कन्हैया है, कृष्ण है। सुदामा जी ने कहा कि वो मेरा बाल सखा है, मेरा मित्र है। सुशीला जी ने कहा, जाओ अपने मित्र से एक बार मिलाओ। सुदामा जी ने कहा, मैं यहीं पर बैठ करके उनका भजन कर लेता हूँ। मैं उनके पास जाऊं, हो सकता मुझे ना पहचाने। मैं यहीं पर उनके नाम का भजन कर लेता हूँ। सुशीला जी ने कहा, आप अपने लिए नहीं तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बार तुम कन्हैया के पास चले जाओ। सुदामा जी ने विचार किया कि मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है। एक ही साड़ी में अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। आज पहली बार सुशीला ने मुझसे कुछ कहा है तो मुझे इसको अपने सिरोधार्य करना चाहिए, मुझे द्वारिका जाना चाहिए। सुशीला जी से सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां जाइए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाइए, क्योंकि भागवत के विद्वानों ने कहा कि कहीं कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बिना कुछ लिए जाना नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण के यहाँ जाइए तो वहां भी खाली हाथ मत जाइए। भगवान के मंदिर में जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। अपनी छोटी बहन के यहाँ जाइए तब भी खाली हाथ ना जाइए। अपने मित्र के यहाँ जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। और भागवत कथा में भी आइए तो खाली हाथ ना आइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लोग सोच रहे हैं महाराज कहेंगे भैया को धन दौलत लेकर के आओ। धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। संत जन कहते हैं भगवान ने हमको आपको दो हाथ दिया है, दोनों हाथों में दो सामग्री लेकर के हमको आपको भगवान के पास, भगवान की कथा में जाना चाहिए। वो दो सामग्री कौन है? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक हाथ में श्रद्धा और एक हाथ में विश्वास लेकर के भगवान की चरण शरण में जाना चाहिए। अगर हम सब श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की चरण शरण में जाएंगे ना तो हमारे आपके जीवन का जो कलमश का साय है ना, जो पाप है ना, जो दुख है ना, वो दूर हो जाएगा। आज सुशीला जी 4 ब्राह्मणों के घर पहुंची और एक एक मुट्ठी चावल 4 घरों से सुशीला जी ने ले लिया। या चित्वा चतुरोन मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुला। सुशीला जी चाहती तो एक ही दरवाजे से 4 मुट्ठी चावल ले लेती, लेकिन सुशीला जी बड़ी चालाक हैं। वो जानती हैं कि अगर सुदामा जी भगवान के पास जाएंगे तो सुदामा जी जो हैं भगवान से अपने मुख से कुछ कहेंगे नहीं,
इसीलिए 4 जगह से चावल ले ली। किसी के यहाँ का मोटा चावल, किसी के यहाँ का पतला चावल, किसी के यहाँ का टूटा चावल, किसी के यहाँ का लंबा चावल। भगवान जब इस चावल को देख लेंगे ना तो भगवान जान जाएंगे कि सुदामा के जीवन में गरीबी है। आज सुशीला जी लेकर के आई, उसको बांध करके किसमें दे? देखती क्या है कि पूरी साड़ी में जगह जगह पर छिद्र है। आंचल को देखती है तो कुछ भाग सही है। आज जहां पर छिद्र कम है उसी आंचल को आज सुशीला जी ने फाड़ करके 4 मुट्ठी चावल भगवान के लिए दे दिया। भागवत के विद्वान कहते हैं कि सुदामा जी का हृदय जो है बड़ा निर्मल है, पावन है। और 4 मुट्ठी चावल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। वस्त्र क्या है? ये हमारा आपका फटा पुराना वस्त्र है, जो है यही है। क्योंकि हमारे महात्माओं ने इस शरीर को ही फटा पुराना वस्त्र कहा है। वांसास जीड़ा या था बिहार। हे अर्जुन, ये शरीर जो मनुष्य का है ना, ये जीर्ण शीर्ण वस्त्र ही है। भगवान को निर्मल मन बहुत प्रिय है। छल कपट के साथ भगवान के पास जाओगे ना तो जीवन का कल्याण होने वाला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन। जिसके मन में यही कलमश का साय भरा रहेगा ना, भगवान कल्याण करने वाले नहीं है। अपने हृदय को पवित्र रखो, पावन करो, तभी भगवान आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने आंगन को, हृदय रूपी आंगन को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। संतों ने बड़ा सुंदर गाया है। हमने नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाई लगी हुई है तेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज उसी वस्त्र में बांध करके आज नंगे पांव, सर पे ना कोई पगड़ी ना सुंदर वस्त्र, फटे पुराने वस्त्र को पहन करके आज सुदामा जी भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़े। जब कुछ रास्ते में चले तो सुदामा जी महाराज को थकान आ गई और सुदामा जी महाराज विश्राम करते करते सो गए। भगवान ने माया के द्वारा सुदामा जी को ला करके द्वारिका के नजदीक स्थापित कर दिया। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसन को ढूंढता। बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता
बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता। और क्या बता रहे हैं सुदामा जी? क्या बता रहे हैं? सांवरे उसके घुंघराले बाल, तिरछी अदाएं अमत वाली चाल। है सांवरा उसके घुंघराले बाल, तिरछी अदाएं अमत वाली चाल। मुरली से छेड़ता है, उस धुन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसको ढूंढता। संग संग में खेले और संग संग बले, संग संग में दोनों हुए हैं बड़े। संग संग में खेले, संग संग बड़े, संग में दोनों हुए बड़े। मेरा यार दिल में रहता, मेरा यार दिल में रहता, उसके संग को ढूंढता हूँ। मेरा यार दिल में रहता, उसको संग को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसने को ढूंढता हूँ। मेरा यार है सुदामा, मैं किसने को ढूंढता। और अंतिम भाव में क्या कहते हैं? जब हो रहा दोनों का मिलन, रोई धरा और रोया गगन। जब हो रहा दोनों का मिलन, रोए धरा रोया गगन। जब हो रहा दोनों का मिलन, रोई धरा और रोया। जब हो रहा दोनों का मिलन, रोई धरा रोया गगन। भक्ति में जो बह गया था, भक्ति में जो गया था, आंसुओं को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, है किसको ढूंढता। बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता हूँ। बचपन में खो गया था, उस ललन को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं किसने को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल की जय। भगवान ने सुदामा जी को ला करके द्वारिका के नजदीक छोड़ दिया और सुदामा जी महाराज आज इधर इधर भगवान कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे कौन ला करके इस नगरी में छोड़ दिया? उधर से एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति से जाकर के सुदामा जी ने कहा, अरे मैं किस नगरी में आ गया? इतने में व्यक्ति ने कहा कि आप तो द्वारिका नगरी में आ गए हो। द्वारिका नगरी में इतनी जल्दी? ये बताओ, हमारा यहाँ पर एक मित्र रहता है जिसका नाम है कन्हैया, वो कन्हैया कहाँ मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा, कन्हैया का नाम इस तरह कोई यहाँ लेता नहीं है, वो यहाँ के राजाधिराज महाराज श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको कोई कन्हैया यहाँ नहीं कहता है। सुदामा जी ने कहा, वो मेरे बाल सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे मिलना है। उस व्यक्ति ने कहा, जाओ मेन दरवाजे पर जाओ, जाकर के द्वारपालों से कहो वो तुम्हें भगवान का दर्शन करा दे। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा, मुझे कन्हैया से मिलना है।
द्वारपालों ने कहा तुम क्यों मिलना चाहते हो? द्वारपाल समझे कोई मांगने वाला आ गया है, क्योंकि फटे पुराने वस्त्र है ना, पैरों में खड़ाऊ है, चरण पादुका है। तुम्हें जो चाहिए बताइए, तुम्हें यही मिल जाएगा। तुम कन्हैया से, भगवान से क्यों मिलना चाहते हो? अंत में सुदामा जी ने जिद कर लिया, मैं कृष्ण से मिलकर के ही जाऊंगा। एक द्वारपाल आज भगवान कृष्ण को बताने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वहां द्वारपाल भगवान के पास पहुंचा, देखते क्या है, भगवान सिंहासन पर सोने के विराजमान है। जैसे ही आज सु शब्द उस द्वारपाल से निकला है ना, सु, आज भगवान कन्हैया ने अपने सोने के सिंहासन को छोड़ दिया। जैसे ही सुदामा नाम पूरा हुआ है ना, भगवान कन्हैया पागल हो गए। इस तरह पागल हो गए कि आज भगवान कन्हैया ने सब कुछ त्याग कर दिया। सिंहासन त्याग कर दिया, पीतांबर त्याग कर दिया, बांसुरी त्याग कर दिया। संत जन कहते हैं भगवान ने चरण पादुका खड़ाऊ का भी त्याग कर दिया और अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए आज पागलों की तरह भगवान कन्हैया दौड़ पड़े और जाकर के सुदामा जैसे दिव्य ब्राह्मण को भगवान कन्हैया ने अपने गले लगा लिया और ला करके अपने सोने के सिंहासन पर आज भगवान ने उस सुदामा जैसे ब्राह्मण को ला करके बैठा दिया। भगवान देखते हैं कि सुदामा आज नंगे पांव पैदल पोरबंदर से द्वारिका नगरी आए हैं। सुदामा जी के चरणों को आज पकड़ करके भगवान कन्हैया बैठ गए। भगवान ने अपने हाथों में सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरणों को ले लिया और पैरों को देखना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा कि सुदामे के चरणों में बेवाई फटी है। भगवान कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। देखते क्या है, बेवाई में जगह जगह कांटे भी लगे हैं। सुदामा जैसे ब्राह्मण को देख करके भगवान के नेत्र भर गए। भगवान कन्हैया ने अपने नाखूनों के द्वारा आज सुदामा के पैर में लगे हुए कांटों को निकालना है। इतने में रुक्मणी जी बढ़िया सोने की थाली में जल भर करके ले आई कि हमारे घर में, हमारे इस महल में आज ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण के चरणों को प्रक्षालन करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने उस सोने के परात के जल को देखा तक नहीं। भगवान इतने भावुक हो गए, भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जल लगे पूनी जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना कीत दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जैसे ब्राह्मण को देख करके आज भगवान कन्हैया ने सोने के थान परात में रखे हुए जल को स्पर्श नहीं किया। अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जैसे दिव्य ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। भगवान ने सोचा कि सुदामा बड़ी दूर से आए हैं, सुदामा जी
को थकान लग गई होगी, इसीलिए भगवान ने अपने नेत्रों के गरम गरम जल से आज, क्योंकि नेत्रों का जो जल होता है वो गर्म होता है और नमकीन होता है। लोग कहते हैं ना कि पांव जब शर्मित हो जाए, थक जाए, तो नमकीन गुनगुने जल से पैर को धुल लेना चाहिए। आज भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जैसे ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का सुंदर दिव्य पूजन किया है। भगवान ने बढ़िया पीतांबर पहना दिया, माला पहना दिया, चंदन लगा करके बढ़िया जलपान इत्यादि कराया। उसके बाद भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, मित्र ये बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है। सुदामा जी देखे कि बहुत भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ में ये चावल देना ठीक नहीं है, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण एक नहीं आ, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि द्वारिका जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेते जाओ, लेकिन रास्ते में कोई बाजार ही नहीं पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, मेरी भाभी ने जिद दिया है उसको दे दो, नहीं तो याद करो जैसे तुमने गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को खा लिए थे ना, क्योंकि दूसरे के अंश को खाने वाला गरीब हो जाता है। सुदामा जैसा ब्राह्मण किसी के अंश को खाएगा, आपको विश्वास है? सुदामा जैसा ब्राह्मण किसी के अंश को कभी खाएगा नहीं। इसकी भी एक कथा है, इसको भी आप लोग सुन लीजिए। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी थी जो 10 दिनों से लगभग भूखी थी, भूख प्यास से तड़प रही थी। एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई, उसी भिक्षा में वही चना मिल गया था। चने को लाई और विचार किया कि कल सुबह इसको साफ करके भोजन प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगा करके पाऊंगी। और चने की पोटली ला करके अपनी उस कुटिया में बांध दिया। रात्रि काल में 2 चोर आ गए। चोर लोग धन को ढूंढने लगे, धन मिला नहीं, यही चना मिल गया और चोर चने को लेकर के भागने लगे। और इस ब्राह्मणी की नींद खुल गई। ब्राह्मणी ने चोर का पीछा कर लिया, लेकिन कहां चोर कहां ब्राह्मणी। और आज ब्राह्मणी ने चोरों को साप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। वो चोर आगे बढ़ा, वही पहुंचा जब संदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरु जी के, जहां कन्हैया और सुदामा जी पढ़ते थे। गुरु माता जग चुकी थी। गुरु माता को देख करके चोरों ने क्या किया, वो चने की पोटली को वहीं छोड़ दिया, चोर भाग गए। वो चना मिल गया गुरु माता को। जब भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जंगल में समिधा लाने के लिए गए तो गुरु माता ने वही चने सुदामा जी को दे दिया और कहा, तुम दोनों इसको जाकर के जंगल में खा लेना। जब चने को अपने हाथ में सुदामा जी लिए, सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये चना जो है श्रापित है। सुदामा जी ने विचार किया, मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। इसके लिए सुदामा ने क्या किया, सारे चने को खा लिया था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान देखते क्या है, सुदामा जी अपनी पोटली लुकवाए हुए हैं। जो पोटली छिपाए थे, भगवान ने उस पोटली को छीन लिया और भगवान उस पोटली को खोल करके देखने लगे। उस पोटली से एक मीठी मीठी मधुर मधुर आवाज आ रही थी। किसकी? वही सुशीला जी की। मानो सुशीला जी चावल दे करके भगवान को संदेशा दे रही है, प्रभु एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर में हे कृष्ण नित्य एकादशी हो। एक महीने में 2 पक्ष होते और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, परंतु हमारा तो पूरा महीना एकादशी की तरह बीत जाता है। हमारे घर में अन्न चावल का दर्शन नहीं होता है। जैसे ही सुदामा की पत्नी सुशीला
इस मीठी मीठी आवाज को भगवान कन्हैया सुने, भगवान के नेत्र भर गए। भगवान ने कहा भाभी अब चिंता मत करो, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। भाभी आप चिंता ना करो, अब तुम्हारे घर में भी नित्य द्वादशी मनाई जाएगी, तुम्हारे घर में भी धन धान का भंडार बन जाएगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया और उठा करके अपने मुंह में डाल दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान उठाए, फिर भगवान ने जाकर के अपने मुख में डाल लिया। तीसरी मुट्ठी भगवान जैसे खाने लगे ना, रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडला, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंडुल की दाने में दीनता देख प्रभु दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक की मुट्ठी में एक ही लोग सुदामा के भाग्य जगाने लगे। एक की मुट्ठी में एक ही लोग सुदामा के भाग्य जगाने लगे। त्रिभुवन पति की उदारता देख, त्रिभुवन पति की उदारता देख तीनों बावन थर्राने लगे। एक की मुट्ठी में एक ही लोग सुदामा के भाग्य जगाने लगे। आकर के तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये चावल कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मानो रुक्मणी मैया कहना चाहती हैं प्रभु ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, ये प्रसाद हम सबको भी मिलना चाहिए। पूरे राजमहल में वो चावल आज बांटा गया है, क्योंकि वो चावल ब्राह्मण के घर का था और उसी के द्वारा सुदामा जी के जीवन में आज सुख सुविधा धन धान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। तो वही